दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक ख़ास देश का नाम लेने से थर थर काँपती है। क्या आपको याद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से एक देश का नाम भी नहीं लिया है? क्या आप जानते हैं कि उस देश का नाम आने भर से एक फिल्म पर सरकार ने कैंची चलवा दी है? और क्या आप जानते हैं कि जिस देश का नाम लेने भर से मोदी सरकार डरती है, उसी देश के लिए भारत सरकार ने, मोदी की खुद की सरकार ने कारोबार करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। क्या आप जानते हैं ये वही देश है जिस देश के हमले के बाद से प्रधानमंत्री ने कहा था कि न कोई घुसा है और न कोई घुसकर बैठा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज आपके साथ एक ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है हमारे एक पड़ोसी देश के नाम का, और ये मुद्दा इसलिए दोबारा गरमाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनके रक्षा मंत्रालय ने एक फिल्म में उस पड़ोसी देश का नाम आने से उस पर बुरी तरह से कतर ब्योंत कर दी है। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। आपको याद होगा 14-15 जून 2020 की दरमियानी रात चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों पर हमला किया था। गलवान घाटी के इस हमले में हमारे 20 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम भी नहीं लिया है, और अब चीन का नाम लेने पर इस फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलवा दिया गया है। आपको मालूम होगा कि सुपरस्टार सलमान खान गलवान घाटी की घटना पर एक फिल्म बना रहे थे। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया था। सलमान खान ने इसका टीज़र भी जारी कर दिया था। इसके पोस्टर और सोशल मीडिया पर इसकी प्रचार सामग्री भी वायरल हो चुकी थी। चूँकि यह फिल्म सेना से संबंधित थी, इसलिए इसे एक बारगी रक्षा मंत्रालय की निगाह में भी लाया गया। रक्षा मंत्रालय ने जब इस फिल्म को देखा, तब उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि फिल्म में कई बार चीन का नाम लिया गया था। जाहिर है, अगर फिल्म गलवान घाटी पर बन रही है, चीन के हमले और उसमें हमारे जवानों की शहादत पर बन रही है, तो उसमें चीन का नाम आना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के निर्माता निर्देशक से कहा कि इस फिल्म में से चीन का नाम हटा दीजिए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। 300 करोड़ की लागत से बन रही इस फिल्म को रक्षा मंत्रालय के कहने से पूरी तरह से बदल दिया गया है। सबसे पहले तो इसका नाम बदला गया। अब इस फिल्म का नाम होगा मातृभूमि, मे वॉर रेस्ट इन पीस, यानी बैटल ऑफ गलवान से इसका नाम बदलकर मातृभूमि रख दिया गया है। और इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय ने इस फिल्म में इतने बदलाव करने के लिए कह दिया कि निर्माता निर्देशक को 40% से ज़्यादा दृश्य दोबारा फिल्माने पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। एक फिल्म जो पूरी तरह बनकर तैयार थी, जिसकी रिलीज़ डेट करीब आ रही थी, जिसका टीज़र जारी हो चुका था, उस फिल्म को 40% से ज़्यादा दोबारा शूट करने के लिए कह दिया गया। निर्माता निर्देशक ने सरकार के हुक्म पर फिल्म को न केवल दोबारा शूट किया, बल्कि उसकी पटकथा में भी उसे बदलाव करना पड़ा। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के निर्देश थे कि इस फिल्म को सेना की बजाय, किसी जंग की बजाय मानवीय भावनाओं पर आधारित करके बनाया जाए। यानी फिल्म का जो मूल प्लॉट था उसे पूरी तरह बदल दिया गया। नहीं मालूम कि अब यह फिल्म किस रूप में बनकर तैयार हुई है और कब रिलीज़ होगी। लेकिन जाहिर है कि चीन का नाम होने मात्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को कपकपी छूटने लगी थी। और ये वही चीन है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान की घटना के बाद एक तरफा क्लीन चिट दे दी थी।
आइए सुनिए गलवान घाटी की घटना के बाद 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह न कोई घुसा है, न कोई घुसकर बैठा है, न हमारी कोई चौकी किसी के कब्जे में है, बिना चीन का नाम लिए किस तरह इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। आइए नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुन लीजिए। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। आपको याद दिला दें, अपने इस बयान के बाद से नरेंद्र मोदी ने आज तक चीन का नाम नहीं लिया है। वे अपने भाषणों में, सार्वजनिक सभाओं में, चुनावी मंचों से चीन के सामान के बहिष्कार की अपील करते हैं, बिना चीन का नाम लिए हुए। आपको उनका वो चर्चित भाषण भी याद होगा जो उन्होंने गुजरात में दिया था। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश में छोटी छोटी आँखों वाले गणेश जी की मूर्तियाँ नहीं आना चाहिए। उन्होंने भारत में आत्मनिर्भरता के नाम पर चीन का नाम लिए बिना कहा था कि छोटी आँखों वाले गणेश जी हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह उन्होंने चीन के बहिष्कार की अपील की थी, लेकिन उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है।
और विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो चीन का नाम लेते हैं, न उसका नाम लेकर चीन से व्यापार पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं। इसके उलट चीन के साथ भारत का व्यापार गलवान घाटी के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। साल दर साल बढ़ते बढ़ते 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत और चीन के बीच जो कारोबार हुआ है उसमें भारत को कम से कम 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का घाटा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि भारत ने चीन से ज़्यादा सामान आयात किया है और हमारा सामान चीन को निर्यात होना कम हो गया है। ये तब है जब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार चीन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। चीन के साथ मोदी सरकार के रिश्तों की एक ताज़ा बानगी भी जान लीजिए। गलवान घाटी के बाद से मोदी सरकार ने चीन के साथ कई तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके पर्दे के पीछे से चीन को अब सहूलियतें देना शुरू हो गई हैं। चीन और चीन की कंपनियों के लिए किस तरह मोदी सरकार दरवाजे खोल रही है, लाल कालीन बिछा रही है, इसका एकदम ताज़ा सबूत भारत सरकार के एक फैसले में मिला है। मोदी सरकार ने उन कंपनियों को भारत में सीधे विदेशी निवेश की इजाज़त दे दी है जिनमें चीन की हिस्सेदारी 10% के आसपास है। इसी साल मार्च महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला हो गया था कि चीन की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को फेमा के कानून में फेरबदल करके भारत में निवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके बारे में बाकायदा अधिसूचना जारी हो गई है। तो जिस चीन का नाम एक फिल्म में लेने मात्र से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को चिंता हो रही थी, उसी चीन के लिए व्यापार के दरवाजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है। सरकार ने नियमों में फेरबदल कर दिया है। अब चीन की हिस्सेदारी वाली कंपनियां सीधे निवेश कर सकेंगी। अब उन्हें सरकार की अनुमति की ज़रूरत भी नहीं होगी। और चलते चलते चीन के साथ गलवान घाटी से पहले नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में भी जान लीजिए। नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार चीन की यात्रा की है। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी वे लगातार चीन जाते रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी चीन यात्राओं का सिलसिला लगातार चलता रहा था। यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला भी झुलाया था। इसके अलावा वे देश के अलग अलग जगहों पर लेकर भी गए थे। उन्हीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी किस कदर कतरा रहे हैं, इसका सबूत एक फिल्म में बुरी तरह हुई कतर ब्योंत और उसका नाम बदलने से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।